हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अडोरा। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे बिहार दरोगा का जो कि 2020 में नोटिफिकेशन था 2213 पदों के लिए। उसकी तैयारी हम लोग 90 प्लस की कर रहे हैं। तो दोस्त आज ये अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है और प्रश्न हम लोग वही देख रहे हैं जो सीधे प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 100 है और खुद को परखना है दोस्त मेरे, तो 75 प्लस लाकर कॉमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। तो दोस्त और मैं एक बात बता दूं यहाँ पे, तो 90 to 95% आपके होल सिलेबस का क्वेश्चंस रिवीजन हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लगभग 50 सेट्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपने सेशन को बढ़ाते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो किस शहर में किया है? तो हैदराबाद में किए हैं। ठीक है, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? तो विनीत अग्रवाल ने संभाल लिए हैं। ठीक है, एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में विनीत अग्रवाल ने पद संभाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वियतनाम किया है, भारत के साथ वियतनाम किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, वियतनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया? तो ऐसा करने वाला देश कौन सा है? तो चीन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फोर्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो एंजेला मार्केल को प्राप्त हुआ है। ये जर्मनी की चांसलर हैं। ठीक है, इनको पहला स्थान प्राप्त हुआ है और निर्मला सीतारमण को 35वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने किस देश में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करने की घोषणा की है? तो वो भारत किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 8,341 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 नेशनल हाईवे परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो राजस्थान राज्य में किया है। ठीक है, राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है, फार्मूला 1 के किस दिग्गज खिलाड़ी और 7 बार के चैंपियन को 20 दिसंबर को बीबीसी का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? तो लुइस हैमिल्टन को चुना गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लुइस हैमिल्टन। चलिए नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2021-22 में वित्त मंत्रालय द्वारा बजट का आकार कितना रखा गया है? तो 34,83,236 करोड़ रुपया रखा गया है। ठीक है, 34,83,236 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2021-22 के अनुसार भारत सरकार को सर्वाधिक प्राप्तियां कहां से आती हैं? तो निगम कर से आती है। ठीक है, निगम कर। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में पाकिस्तानी लड़कियों के लिए हायर एजुकेशन आसान करने के लिए अमेरिकी संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया है? तो अमेरिकी संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स नामक एक अकादमिक सलाहकार परिषद की स्थापना की है, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो एन.एस. विश्वनाथन को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एन.एस. विश्वनाथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने किस नाम से डिजिटल पेमेंट ऐप की शुरुआत की है? तो डाक पे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, डाक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में पंकज मित्तल ने किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में
शपथ ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दिसंबर 2020 में किसने नई दिल्ली में मोबाइल एप्लीकेशन स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया? तो थावरचंद गहलोत ने किया है, थावरचंद गहलोत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 को देश की पहली चालक रहित मेट्रो रेल का शुभारंभ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निसग्र ग्राम परिसर से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो निसग्र ग्राम परिसर, देखिए पहला कथन क्या है, इसे पुणे के पास उरुली कांचन गांव में बनाया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। देखिए उपयुक्त में से असत्य कथन को चुनना है, ये कथन सही है। यहाँ महात्मा गांधी ने वर्ष 1946 में प्रसिद्ध प्राकृतिक उपचार अभियान चलाया था। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और यह राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे का नया परिसर है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे का नया परिसर है, ये भी बिल्कुल सही है मेरे भाई। और नेक्स्ट कथन है, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। जी नहीं, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल नहीं है, ये आयुष्मान भारत की पहल है। ठीक है, आयुष्मान भारत की पहल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। असत्य कथन को चुनना था, तो केवल 4 असत्य है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैक्टस में शुल किसका रूपांतरण है? तो पत्ते का है। ठीक है, पत्ते का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। तो प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव माइकोप्लाज्मा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, माइकोप्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो अपवर्तन और परावर्तन के कारण से बनता है। ठीक है, अपवर्तन और परावर्तन के कारण से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की भूमि को कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? तो 7% है। ठीक है, 7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? तो जैव विविधता हो सकती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट, विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुधा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है? तो गौमांस है। ठीक है, गौमांस। चलिए नेक्स्ट, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? तो श्री अरबिंदो ने लिखी है। ठीक है, श्री अरबिंदो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक उच्च तुंगनता पर किस कारण से घट जाता है? तो निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण घट जाता है, निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है। तो रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है? तो घास स्थल से संबंधित है। ठीक है, घास स्थल से संबंधित है। ये शुष्क एवं ठंडा घास का मैदान होता है। ठीक है, यह शुष्क एवं ठंडा घास का मैदान होता है। ये देख लीजिए कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़ के बाकी सारे महाद्वीपों में पाया जाता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? तो अकबर के शासनकाल में लिखी थी। नेक्स्ट, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। पहला ग्रैमी पुरस्कार कब दिया गया था? तो 4 मई
1959 को दिया गया था। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी है? तो इंदिरा गांधी हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो दास कैपिटल है। ठीक है, कब लिखा गया था? तो 1867 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, 1867 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? मूसा संहिता है, मूसा संहिता। चलिए नेक्स्ट, हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। ठीक है, नीति निदेशक सिद्धांत कौन से अनुच्छेद में है? तो 36 से 51 के बीच भाग 4 में है। ठीक, भाग 4 में है, 36 से 51 अनुच्छेद के बीच। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। तो संशोधन अकेली संसद के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो लॉर्ड डलहौजी का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर्थिक सिद्धांत क्या है? तो प्रस्थापना है। ठीक है, प्रस्थापना। नेक्स्ट है, मनुष्य की ध्वनि की सामान्य एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होती है? तो 60 से 80 डेसिबल। ठीक है, 60 से 80 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56, ये बिल्कुल सही है, 56 से 61। द्वितीय 61 से 66, ये भी बिल्कुल सही है। चतुर्थ ये 1969 से लेकर 1974 तक था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसका बुनियादी सिद्धांत है? तो राजकोषीय अर्थशास्त्र का। ठीक है, राजकोषीय अर्थशास्त्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो 1950 ईस्वी में। ठीक है, 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने दी थी। ठीक है, बारदोली की महिलाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है? श्रम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? 1952 ईस्वी में किया गया था, 1952 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो कौन सा सत्याग्रह हुआ था? ध्वज सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, ध्वज सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? देखिए, डी ऑप्शन नहीं है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, थेरावाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है,
लॉर्ड हार्डिंग कब स्थानांतरित हुआ था कलकत्ता से दिल्ली? तो 1911 ईस्वी में। ठीक है, 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? यह ऑप्शन नहीं है। देखिए, भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2006 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, 2006 ईस्वी में, 10 फरवरी 2006 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? तो देखिए भाई, बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना पहले की गई थी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना 1857 में की गई थी। ठीक है, 1857 ईस्वी में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1887 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। येसोमाइट क्या है? ये एक झरना है जो कि उत्तरी अमेरिका में है, कैलिफोर्निया में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? तो 1975 में छोड़ा गया था। ठीक है, 19 अप्रैल को, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। कहां से छोड़ा गया था? तो सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया था। ठीक है, सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया था। और किस प्रक्षेपण वाहन द्वारा छोड़ा गया था? तो कॉस्मस 3M के द्वारा, कॉस्मस 3M। और यान कौन सा था? तो कास्पुतनी था, कास्पुतिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो विशाखापट्टनम में स्थित है। ठीक है, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? तो श्रीनगर और कन्याकुमारी। ठीक है, श्रीनगर और कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो निझालक कहते हैं। ठीक है, निझालक। चलिए नेक्स्ट। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? तो फुफ्फुस वारणीय गुहिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो दूध है। ठीक है, दूध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? तो डीएनए का है। ठीक है, डीएनए का। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट से स्रावित होता है। ठीक है, पेट। राइट आंसर पेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायसीकरण क्या है? तो पायसीकरण वसा की छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना पायसीकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? तो वर्गीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण की कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है? तो चक्रिका परीक्षण की कार्य प्रणाली के लिए दृष्टि के स्थायित्व उत्तरदायी है। ठीक है, दृष्टि के स्थायित्व।
ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा MLT-2 किसके अनुरूप है? देखिए इसको सही कर लीजिएगा, MLT-2 है। देखिए क्या हो जाएगा, ये m को केजी में बदल दीजिए, l को मीटर में, T-2 है तो ये नीचे आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है? बल का है। ठीक है, राइट आंसर बल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है? तो प्लैंक है। ठीक है, प्लैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंतरिक परावर्तन पर करता है, प्रकाश के समग्र आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो ENIAC था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ENIAC। कौन निर्माण किया था? तो चार्ल्स बेबेज इसका निर्माण किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो TCP/IP का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसमिशन, देखिए इसका पूर्ण रूपेण नाम क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, काइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रदरफोर्ड के, ये यहां रखा लीजिएगा, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो परमाणुओं में न्यूक्लियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, परमाणुओं में न्यूक्लियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिसे हम किस में देख सकते हैं? तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं। ठीक है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है? तो थायरॉक्सिन के बढ़ने से बढ़ सकता है। ठीक है, थायरॉक्सिन का अधिक स्राव होने से रक्तचाप बढ़ सकता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसें की अवधारणा किसकी थी? तो ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा जोसेफ फ्यूरियर की थी, जोसेफ फ्यूरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी 1984 किससे संबंधित है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड से। चलिए नेक्स्ट, प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विविक्त पदार्थ को प्राय किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है? तो छींकने से फिल्टर किया जा सकता है, छींकने से। चलिए नेक्स्ट, सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? तो उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दर्शन शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना स्रोत है? तो वेद। ठीक है, वेद, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी का मुख्य कार्यालय किस स्थान पर है? तो उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है? तो ऊंट करता है भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऊंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस शासक ने विद्वान अमीर खुसरो को संरक्षण दिया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने दिया था, गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अहमदनगर में हुई थी, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, अहमदनगर 1707 में हुआ था इसकी मृत्यु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो देखिए भाई, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 लोगों को, तो टोटल 14 लोगों को नामित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो धारा 32 के तहत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, धारा 32 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से अध्यात्मक सरकार किस प्रकार से बनती है? अध्यात्मक सरकार राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, ये बिल्कुल सही है मेरे भाई। कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, यह भी सही है। कार्यकाल की निश्चित अवधि, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति वाली सरकार किससे बनती है? तो इन सारे से बनती है। उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो ऐहोल। ठीक है, ऐहोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? तो अकबर ने किया था। ठीक है, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या है? तो मानवीय जरूरतों को पूरा करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मानवीय जरूरतों को पूरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रापूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास के कारण होती है मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटना एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर पर है? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है, डंपिंग जिसे बोला जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन कब निर्धारित होगा? तो जब सीमांत आय बराबर होगा सीमांत लागत के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सीमांत आय इक्वल टू सीमांत लागत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है? तो मध्यवर्ती उपभोग का। ठीक है, मध्यवर्ती उपभोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया की संविधान से ली गई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की संविधान से ली गई है। देखिए, ये निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़ना है। तो रेगिस्तान दिया हुआ है और कहाँ पे है इसका स्थान दिया हुआ है। तो कालाहारी अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका। अटाकामा, अटाकामा कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। और थार कहाँ पे है? तो एशिया में है। और ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है मेरे भाई इस क्वेश्चन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूरॉन क्या होता है? तो तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो पौधे में पाई जाती है, पौधे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? तो नेफ्रॉन होता है, ठीक है, नेफ्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म कहते हैं, एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस महत्वपूर्ण स्रोत है किसका है? विटामिन बी का है, विटामिन बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? तो वांडीवस की लड़ाई से हुआ था, 1760 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर अपना सेशन समाप्त होता है मेरे भाई।